सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से इस सुबह के समय प्रभु ने हम सबको मिलाया। हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। और सच में प्रभु ने इस समय में हमारे मुखों के द्वारा जो हमने प्रभु की स्तुति की, आराधना की, प्रभु ने उसे ग्रहण किया। इसके लिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। ये थोड़ी देर हम अपने मनों को, अपने हृदय को प्रभु के वचन की ओर लगाएंगे। और इस समय में हम प्रभु के पवित्र शास्त्र बाइबल से मनन के लिए निकालेंगे। पहला पत्रस का पत्र, उसका 4था अध्याय और उसके 7 पद से आगे वचन को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस का पत्र, उसका अध्याय 4 और उसका वचन 7 से लेकर वचन 11 तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और इस भाग को आप और हमने प्रभु के जीवित कलाम में से पढ़ा। और ये प्रभु के दास पत्रस के द्वारा लिखी गई पहली पत्री है। और इस पत्री के आरंभ में यदि हम बाइबल, जो हमारे पास हेडिंग बाइबल है, जिसको आप और हम पढ़ेंगे, और जो भूमिका है, जब हम इस पत्री की भूमिका की ओर जाते, इसकी भूमिका को जब आप और हम पढ़ते, तो वहाँ पर हम पाएंगे कि जिस समय ये वचन प्रभु के दास ने पत्र के जरिए उन कलीसियाओं तक पहुँचाया है, या प्रभु के लोगों के पास में जब इस पत्री को पहुँचाया है, तो उस समय की जो स्थिति है वो बड़ी सताव भरी स्थिति है। यदि हम इसकी भूमिका पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पाएंगे जो एशिया माइनर या जो एशिया खंड का जो भाग है, जहाँ पर प्रभु के लोग हैं, जिनमें प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद जब प्रभु के सेवक लोग जब अलग अलग जगह पर जाकर बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के प्रचार को जब कर रहे थे, तो उन क्षेत्रों में प्रभु के नाम से कई लोग प्रभु के पास में आ रहे थे। प्रभु के उस आश्चर्य कर्म पर और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बात पर विश्वास करके अपने जीवनों में उद्धार के लिए वे प्रभु के पास में आ रहे थे। और असंख्य संख्या में लोग बढ़ गए थे। लेकिन जब प्रभु के दास ऐसे घूम कर दूर दूर रहकर जब सेवाओं को दे रहे थे, तो हम जानते इस बात को, आज के समय में भी इस बात को जानते कि जहाँ प्रभु का नाम फैलता है वहाँ पर सताव भी आता है, वहाँ प्रभु के नाम को दबाया भी जाता है। और ऐसी परिस्थिति यहाँ पर भी है, इन लोगों के बीच में भी, इस एशिया माइनर के अंदर में। और जब ये पत्री लिखी जा रही है तो एक पत्र अलग अलग झुंड में जा रहा है। जैसे प्रभु का दास है तो हम यहाँ बैठे हैं, कहीं और किसी स्थान पर प्रभु के लोग हैं, तो ये प्रभु के दास की पत्री उस जगह पर जा रही। तो तितर बितर है यहाँ पर, लोग अलग अलग, क्योंकि सताव के कारण लोग इकट्ठा नहीं होने दे रहे, प्रभु की महिमा नहीं करने दे रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों के अंदर में प्रभु के दास का ये पत्र अलग अलग जगह पर, अलग अलग झुंड में, अलग अलग लोगों के पास में, जो प्रभु को विश्वास करने वाले हैं और परमेश्वर के वचन सुनने के इच्छुक है, उनके पास में ये पत्री घूम कर उनसे बातचीत कर रही है। और क्या बातचीत कर रही है, यदि हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, इन दोनों पत्रियों को जहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभु के दास का ये जो पत्र लिखने का, ये जो पत्री लिखने का जो उद्देश्य ये है कि प्रभु का दास उन लोगों में हिम्मत और ढांढस बंधाए। उन लोगों के जीवनों के अंदर में जो इस समय दुख का सामना कर रहे हैं, जो सताव का सामना कर रहे हैं, प्रभु के नाम से सताए जा रहे हैं। और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने वचनों में कहा था, जब वो था कि एक समय आएगा जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे और तुम्हारे ही घर के लोग ही बैरी होंगे, तुम्हारे भाई तुम्हें पकड़वाएंगे। सेम वही स्थिति, वही परिस्थिति इस समय में जब ये पत्री लिखी जा रही है और लोग इसको पढ़ रहे हैं, उस समय में ऐसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई। लोगों को अपने साथी भाइयों पर भी विश्वास नहीं,
क्योंकि कौन उसमें से उनके साथ में दगाबाजी करेगा, कौन उनके साथ में उनको पकड़वा देगा, क्योंकि किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। और ऐसी स्थिति में प्रभु के दास ने उन्हें स्थिर रहने के लिए, ऐसी परिस्थितियों में कैसे स्थिर रहा जाए, प्रभु के वचन के द्वारा इन पत्रियों के माध्यम से उन तक इस बात को पहुंचाया। और इस भाग को जब आप और हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक निर्देश प्रभु के दास ने इन पढ़ने वाले श्रोताओं को, आज आप और हम जो सुन रहे हैं, हमारे लिए इन बातों को पहले से लिख के या इन पत्रियों के द्वारा हम तक पहुंचाया और उस समय के लोगों को भी पहुंचाया, उन्हें ढांढस बधाया, उनको उन बातों को स्मरण दिलाया, उन बातों को याद दिलाया। जबकि हम भूमिका को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसके पुनरुत्थान और उसकी प्रतिज्ञा और उसके आगमन के विषय में बार बार प्रभु का दास उनको एक आशा देता रहा कि तुम जैसे प्रभु पर जब तुमने विश्वास किया, प्रभु के साथ जब तुम बढ़े, प्रभु के पास में जब तुम आने लगे और जैसे जैसे प्रभु ने तुम्हें बढ़ाया, तो उसकी हर एक बात पर तुम विश्वास करो, उसके आगमन पर भी तुम विश्वास करो, उसके आगमन की भी तुम वाट जो, ये आशा उनके मनों में जगाई और इस वचन को उनके पास में भेजा कि ये सब कुछ तुम्हारे जीवनों में घट रहा है। ये परिस्थितियाँ जो तुम्हारे जीवनों में घट रही हो, सेम स्थिति आज भी है, क्योंकि जब हम आज के इस समय में इस वचन को पढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थितियाँ आज भी हैं जहाँ प्रभु की सेवा, प्रभु के काम और प्रभु की भक्ति करने के कारण कई सारी परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं, कई सारी परिस्थितियों को लोग फेस कर रहे हैं, चाहे वो विश्वासी लोग हैं, चाहे वो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के सेवा करने वाले हैं। कई स्थानों पर प्रभु की महिमा करने के लिए उनको बाधित है, प्रभु की महिमा करने के लिए उनको रोका जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उनको इकट्ठे नहीं होने दिया जा रहा है। तो जब ये वचन उस समय के लोगों को भी सांत्वना दिया, तो आज के समय में हम सबको भी प्रभु का ये वचन सांत्वना देगा। और जब ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है तो प्रभु यीशु मसीह के दास, प्रभु के चेले ने, प्रभु के दास पतरस ने इन कुछ बातों को कलीसिया के सामने रखा, पत्र के रूप में इन बातों को रखा। आज हम भी इसी बात को सीखने जाते हैं। और जब हमने इस वचन को पढ़ा 4 अध्याय के 7 पद से आगे, तो प्रभु का दास कुछ निर्देश दे रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में तुम कैसे स्थिर रहो, ऐसी परिस्थितियों के अंदर में तुम कैसे परमेश्वर के प्रभु में बने रहो और कैसा तुम्हारा आचरण हो, कैसा तुम्हारा व्यवहार हो एक दूसरे के प्रति। और यहाँ प्रभु का दास उन्हें ढांढस और दिलासा बंधाते हुए कहता है 7 पद में कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। वहाँ की परिस्थितियों को देखकर, क्योंकि वहाँ सताव की स्थिति थी, वहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी, तो प्रभु ने इन वचनों के द्वारा उन्हें ढांढस बधाया कि ये जो सब बातें तुम अपने आस पड़ोस में देखते हो, इन सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। अवश्य वहाँ पर उस समय की परिस्थितियों के अनुसार प्रभु के दास ने बोला होगा, लेकिन आज इस समय में भी जब आप और हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम भी अपने चारों तरफ की परिस्थितियों को देखकर, हम भी अपने चारों तरफ की इन दशाओं को देखकर, इन तमाम विपरीत परिस्थितियों को देखकर इस वचन के द्वारा हम भी ढांढस ले। प्रभु का वचन इस समय हमसे भी बात करता और कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हमारे आजू बाजू जो भी घट रहा है, हमारे जीवन में जो भी घट रहा है, एक समय आएगा जब अपने आप सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वो परिस्थितियाँ, वो अंतिम दिन आए, उससे पहले भी प्रभु का वचन हमें हिम्मत और बल देता है कि ये ढांढस देता है और हमें ये आशा को जगाता है, कि ये विश्वास को जगाता है। प्रभु की ओर से दिलासे के रूप में ये वचन आप और हमारे लिए आता है कि सब बातों का अंत तुरंत हो जाएगा, ये जो परिस्थितियां हैं। लेकिन इसके लिए तुम क्या करो, संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहो, संयमी होकर संयमी हो और प्रार्थना में सचेत रहो। अपने जीवनों को संयमी बनाए, अपने जीवनों के अंदर में इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए ये समय निकल जाएगा, ये समय कट जाएगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति है, चाहे दुख की है, सताव की है, हम अपने जीवनों में जो भी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, एक समय आएगा जब ये सब कुछ चला जाएगा। लेकिन उसमें खड़े रहने के लिए, इस परिस्थितियों में खड़े रहने के लिए, ऐसे ही हम बिना सहारे के खड़े नहीं रह सकते। इन परिस्थितियों में आप और हम ऐसे ही दृढ़ता के साथ खड़े नहीं रह सकते। किसी व्यक्ति को यदि वो लंगड़ा रहा है, या वो चलने में असमर्थ है, या ऐसा स्थान जहाँ पर वो खड़ा नहीं हो सकता है, तो उसे एक सहारे की आवश्यकता होती है। एक ऐसे दृढ़ सहारे की आवश्यकता होती है जिसको वो पकड़ कर खड़ा रह सके, जिसको थाम कर वो स्थिर रह सके।
और मसीह जीवन में आप और हमारा सहारा, सबसे बड़ा सहारा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर में वो हमें एक और बात को सिखाता है कि इस पृथ्वी के ऊपर में जो व्यक्ति संयम का सहारा ले और प्रार्थना में अपने आप को दृढ़ करे, वो अपने आप को इस सहारे के साथ में दृढ़ कर सकता है। आप और हमारे लिए ये प्रभु का वचन है कि इन परिस्थितियों में, इन दिनों के अंदर में आप और हम भी इस सहारे को थामे रहें। आगे प्रभु का दास उस समय के लोगों से कहता है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जबकि यहाँ की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार, जैसा मैंने आरंभ में कहा कि लोगों पर भरोसा नहीं, अपने भाइयों पर भरोसा नहीं, अपने साथियों पर भरोसा नहीं, उनके साथ उठने बैठने वाले, विश्वास करने वाले लोगों पर भी उनको भरोसा नहीं, क्योंकि कल कौन उनको पकड़वा दे, कल कौन डर और भय के कारण उनको उन रोमी लोगों के हाथों में पकड़वा दे, उन लोगों के हाथों में उनको बंदी गृह में डलवा दे। लेकिन यहाँ पर प्रभु का दास इस बात को सिखाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन तुम अपना स्वभाव ना बदलो। तुम्हारा जो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुमने लिया है, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो स्वभाव तुम्हें मिला है, इस स्वभाव को तुम थामे रहो। और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है प्रेम करना, और जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु के अनुयायी हैं, आप और हम हैं, हर परिस्थिति के अंदर में, क्योंकि यहाँ वचन लिखा हुआ है कि प्रेम के द्वारा अनेकों के पाप ढांपे गए। आप और हमारे भी जीवनों के पाप थे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम कर कर ढांप दिए। आज मनुष्य उस व्यक्ति के पापों के अनुसार उसका मूल्यांकन करता है, उसके साथ उठना बैठना है या नहीं बैठना है, उसके साथ संबंध रखना है या नहीं रखना है, उसके पापों के अनुसार, उसके गलत कामों के अनुसार वो उसके साथ में व्यवहार करता है। लेकिन यदि ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में भी सोचता कि ये तो पापी है, इसके जीवन के अंदर अपराध है, ये गुनहगार है, इसके पाप ऐसे हैं, यदि ऐसा प्रभु सोचता तो हमारे लिए प्रभु कभी नहीं आता, और यदि हमारे लिए आता नहीं तो हमारा जीवन का उद्धार भी नहीं होता। लेकिन प्रभु ने हमसे भी प्रेम किया, हमारे लिए वो स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर उतर आया, हमारे लिए वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतर आया, और वो इसलिए कि उसने हमारे पापों की ओर नहीं देखा, हमारे पापों को ढांप दिया उसने, और ये उसने अपने प्रेम के कारण किया। वचन भी कहता है कि ये बड़ी बात इसमें नहीं कि हमने प्रभु से पहले प्रेम किया, बल्कि बड़ी बात इसमें है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे लिए संसार में मरने के लिए भेज दिया। सो प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण को दिया, और यहाँ उन लोगों के बीच में भी, आज की परिस्थिति के लिए भी या उन समय के लोगों के लिए भी, परमेश्वर के दास ने इस बात को उनके सामने रखा कि तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, तो तुम भी एक दूसरे से प्रेम करके उसके पापों को ढांप दो। यदि आज कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई अपने जीवन के विषय में यदि मूल्यांकन करने जाएगा, तो वो इस बात को समझ पाएगा कि जैसे प्रभु ने मेरे अपराधों को क्षमा किया है, और प्रभु का वचन भी कहता है कि जैसे मैंने अपने अपराधों को, जैसे तूने मेरे अपराधों को क्षमा किया, वैसे हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर, प्रभु के दास ने अपने दास में होकर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इस वचनों को लोगों के बीच में रखा कि तुम क्या करो, प्रेम के द्वारा, है ना, एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। इन परिस्थितियों के अंदर में बड़ा कठिन होता है किसी के साथ में किसी की गलती और ये सब कुछ जानने के बाद, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ कि जब फसह के पर्व से पहले, जब प्रभु यीशु मसीह को ये ज्ञात हो गया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि मैं इस जगत को छोड़कर अपने पिता के पास में जाऊं, तो जितने लोगों से वो, जितने उसके साथ में जिससे वो प्रेम रखता था, ये सब कुछ जानने के बाद में भी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे और भी अधिक प्रेम किया। उसमें यहूदा इस्करियोती भी है जो उसको पकड़वाने वाला है, जो उसके जीवनों को उन शास्त्रियों और फरीसियों के हाथ में सौंप देने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि अब जो मैं पकड़वाए जाऊंगा उसके बाद मेरी क्या दुर्गति होगी, क्या दशा होगी, कैसी स्थिति में मैं अपने जीवन को जीऊंगा या कैसी स्थिति में से मुझे निकलना पड़ेगा, वो सब प्रभु को ज्ञात था। और क्योंकि उससे पहले के विषय को हम भी वचन में भी पाते हैं कि जब गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और जब परमेश्वर से वे रात के समय दुआ कर रहे थे, तो लिखा हुआ कि उनके आंसू खून बनकर जमीन पर गिरे। और वहां पर उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि पिता, यदि हो सके तो इस कटोरे को मेरे सामने से हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु यीशु मसीह को पहले से ज्ञात था। आज आप और हमारे लिए बड़ा कठिन है, हमें जब मालूम पड़ जाए कि हमारे साथ उठने बैठने वाला हमारा कुछ नुकसान करने वाला है,
हमारे साथ उठने बैठने वाला, हमारे जीवन को नाश करने वाला, या हमारे जीवन को पकड़वाने वाला है, या हमारे जीवन में हानि पहुंचाने वाला यदि हमको ज्ञात हो जाए तो हमारी प्रतिक्रिया उसके लिए क्या होंगी, हम किस प्रकार से उस चीज़ को हैंडल करेंगे। लेकिन यहाँ प्रभु का दास बताता है, सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी सब कुछ जान लिया, लेकिन जानने के बाद में भी प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहता है यूहन्ना 13 उसका 1 के अंदर में कि प्रभु ने उन लोगों से प्रेम करना नहीं छोड़ा। हमारे लिए बड़ा कठिन हो सकता है, हम मनुष्य, हम प्रभु यीशु मसीह नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के समान जीने का प्रयास करते हैं, और हम मनुष्य इसलिए शायद पूरी रीति से किसी को माफ़ ना कर पाए, पूरी रीति से किसी के जीवनों के अंदर में आप और हम क्षमा को ना दे पाए। लेकिन प्रभु का वचन सिखाता है यदि हमें स्थिर रहना है, यदि इन क्लेशों में हमें स्थिर रहना है, हम अपने स्वभाव को ना बदले जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और हमें मिला है। और स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का जब मिला तो हमें सिखाता है कि हमें दूसरों से प्रेम करना है ताकि उसके पाप ढांपे जाए, और इसी काम को करने के द्वारा हमारे भी पाप क्षमा किए जाएंगे। वचन 9 में लिखा हुआ कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। उस समय, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, उस समय में किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। कौन मेरे घर पर आकर बैठ रहा है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, उसके मन के अंदर कैसी बातें चल रही, कैसी कल्पना वो मेरे विषय में कर रहा है। मेहमान मेजबान के घर आकर किस प्रकार से मेहमान के अंदर में उसके मनों के अंदर में क्या चल रहा है, वहाँ मेज़बान को मालूम नहीं है, वहाँ घर के व्यक्ति को मालूम नहीं है, प्रभु के लोगों को मालूम नहीं। लेकिन फिर भी प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का दास कहता है कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, क्योंकि वचन हमें इस प्रकार से भी सिखाता है कि तुम क्या करो, बुराई को भलाई से जीत लो। बुराई को यदि जीतना है तो बुराई के साथ में हमें भलाई करना। ये बड़ा कठिन है, और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को उस समय के लोगों के सामने रखा। ये जो बातें यहाँ पर लिखी हुई है, हर एक मसीह व्यक्ति के लिए, जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ दे, जब व्यक्ति अपने आप को नम्र और दीन करे, तभी इन कामों को वो कर पाएगा, तभी इन वचनों को वो अपने जीवनों में पूरा कर पाएगा। यदि हम अहंकार के साथ, यदि हम अपने जीवनों में कठोरता के साथ कि मेरे साथ उसने ऐसा किया वैसा किया, यदि इन्हीं बातों को लेकर यदि आप और हम बैठे रहें, या इन्हीं बातों को यदि अपने मनों में एक बड़ा रूप बनाकर बैठे रहें, तो हम इस वचन के अनुरूप कभी भी किसी के लिए दुआ नहीं कर पाएंगे, कभी भी किसी के लिए आप और हम अतिथि सत्कार नहीं कर पाएंगे, कभी भी किसी के अपराधों को क्षमा नहीं कर पाएंगे। और जब किसी के लिए हम दूसरों के लिए नहीं कर पाते हैं तो आप और हम भी उन्हीं आशीषों से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करो। आप और हम चाहते हैं कि लोग हमारा अतिथि सत्कार करें, तो हमें भी उसके अनुसार करना है। यदि आप और हम चाहते हैं कि लोग हमारे पापों को ढांप दे, हमें क्षमा करें, तो हमें भी दूसरे के पापों को क्षमा करना है, ढांपना। ये बड़ा कठिन है। जैसा कि मैं हमेशा लोगों के सामने बोलता, इस बात को रखता हूँ कि यहाँ से बोल देना बड़ा आसान है, पुलपिट पर से, है ना, संदेश देने की जगह से बोल देना बड़ा आसान है, लेकिन इसको जब हम प्रैक्टिकल में और जब इसको हम कार्य में लेकर आते हैं तो इसको करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन प्रभु का दास यहाँ ऐसी परिस्थितियों के अंदर में लोगों के बीच में इस बात को रख रहा है, और आगे इस बात को और कहता है कि जिसे 10वें पद में लिखा हुआ कि जिसे जो वरदान मिला है वह परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। मेरे प्रियो, प्रभु ने हर एक को अलग अलग वरदान दिया है, किसी को दुआ करने का, किसी को सेवा करने का, किसी को वचन सुनाने का, और किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को चंगाई के लिए दुआ करने का, किसी को किसी की सुधि लेने का, किसी को किसी के साथ अच्छे वचनों के द्वारा उसको सांत्वना देने का। ये कई प्रकार के दान और वरदान परमेश्वर ने प्रभु के लोगों को उसके जीवनों के अंदर में दिए हैं कि मेरा ये बेटा, मेरा ये बेटी, मेरा दास या दासी, इस जिस वरदान को मैं देता हूँ इसको ये अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस वचन को जब आप और हम पढ़ेंगे तो यहाँ प्रभु के दास ने कहा कि जो वरदान तुम्हें मिले हैं वे परमेश्वर के नाना प्रकार के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यहाँ एक शब्द आया है भंडारी। भंडारी का तात्पर्य होता है कि एक व्यक्ति है जिसके हाथ में एक, यूँ कहा जाए साधारण भाषा में, एक कमरा दिया गया है। उस कमरे के अंदर में बहुत सारी वस्तु हैं, और उस वस्तुओं के ऊपर में उन वस्तुओं की देख रेख करने वाला और उसको इस्तेमाल करने वाला वो व्यक्ति, लेकिन उसका मालिक नहीं है। भंडारी शब्द का अर्थ होता है, भंडारी का ये अर्थ होता है कि किसी चीज़ को संभालने वाला, मालिक की वस्तु को संभाल कर उसका अच्छे से इस्तेमाल करने वाला, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर में उसका अधिकार
नहीं है। यहाँ परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति को जो प्रभु के पास में आता और आत्मा सच्चाई के साथ में उसके लिए कुछ करना चाहता है, तो प्रभु उसको एक वरदान देता है। और नाना प्रकार के वरदान हैं, नाना प्रकार की सेवाएं हैं जो प्रभु उसको भंडारी के रूप में देता है। और वो इसलिए देता है कि वो इस सेवा को इस्तेमाल करे। और वो किसके लिए? दूसरों के लिए। यहाँ जो वरदान प्रभु मनुष्य को देता है, प्रभु के लोगों को जो देता है, वो वरदान उस व्यक्ति स्वयं व्यक्ति के लिए नहीं होता है। आज यदि मुझे संदेश देने का वरदान परमेश्वर ने दिया है, तो ये वरदान सिर्फ पढ़ कर मेरे अंदर रखने के लिए मुझे नहीं दिया गया है, मुझे इसको दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है कि मैं इस वरदान के द्वारा दूसरों को बताऊं, दूसरों को सिखाऊं। यदि आपके पास प्रार्थना करने का वरदान है, तो परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने का वरदान अपने लिए नहीं दिया है, आप उसके भंडारी है। और वचन कहता है कि आपको उसको दूसरों के लिए इस्तेमाल करना है। एक भले भंडारी के समान परमेश्वर के नाना प्रकार के वरदानों को एक दूसरे के लिए सेवा में लगाओ। हमें इस वरदानों के द्वारा दूसरों की सेवा करनी है। लेकिन हम उन विषयों की ओर नहीं जाएंगे जो लोग अपने परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए मीनारे बनाते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने जीविका के लिए अपने परमेश्वर के दिए हुए वरदानों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ वचन हमें स्पष्ट बताता है कि जो वरदान हमें मिले हैं वो दूसरों की उन्नति के लिए। और जब आप दूसरों की उन्नति का कारण बनेंगे, तो परमेश्वर की ओर से आप स्वयं उन्नति को प्राप्त करेंगे। जो वरदान आप और हमें मिला है, वो वरदान दूसरों की उन्नति के लिए है। हमें भंडारी बनाया है परमेश्वर ने, एक चीज़ को हमारे हाथ में दिया है कि मेरे बेटी तू इसका इस्तेमाल कर, और इसको इस्तेमाल करके लोगों के लिए तू भलाई को उत्पन्न कर। और जब हम दूसरों के लिए इस प्रकार से उन वरदानों का इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर अपनी ओर से हमें अनुग्रहित और आशीषित करता है। आगे प्रभु का दास कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। आज के समय में आप और हम सब प्रभु के वचनों को जानने वाले, पहचानने वाले। कई बार आप और हम ऐसी स्थितियों को देखते हैं, ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं। हम जो सेवक लोग हैं, हम भी कई बार प्रभु के वचन को लेकर, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु का वचन आईना है, एक मिरर है, एक दर्पण है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो प्रभु के सेवा करने वाले लोग हैं, हम अपने जीवन को देखते नहीं, जांचते नहीं, और हमेशा ये बाइबल रूपी आईना लेकर लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं और लोगों के सामने आईना दिखाकर उनसे कहते हैं कि तुम इसके अंदर देखो और अपने आप को सुधारो। लेकिन कई बार हमसे भी गलतियां हो जाती, कई बार हम भी इस दर्पण की ओर देखना नहीं चाहते। कई बार दिखाने वाला हमेशा दूसरों को दिखाता है और कहता है कि इसमें देखकर तुम अपने आप को संवारो, अपने आप को बदलो। लेकिन वचन दोनों तरफ काम करने वाला है। कई बार सेवकों को भी अपनी ओर इस दर्पण को करके देखना चाहिए, ताकि वो भी अपने जीवनों के अंदर में बदलाव को ला सके, हमेशा दूसरों का ना बोले। इसलिए प्रभु का दास कहता है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। क्योंकि कई बार लोग परमेश्वर के वचन को, आज के समय में कई ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बन गई कि लोग परमेश्वर के वचन को अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो लोभ के कारण, जैसा कि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ कि प्रभु तेरे दास लोग ऐसे हो गए हैं और ऐसा वचन लोगों के मध्य में रखते हैं जिससे उनके कान की खुजली मिटे, जिन वचनों से उनके हृदय आनंदित हो। तेरे दास लोग आजकल ऐसा वचन नहीं देते जिससे उनके हृदय को ठेस लगे, ऐसा वचन नहीं देते कि प्रभु तेरे डांट और फटकार का वचन नहीं देते। यशायाह इस बात को उस अपने वचनों में कहता है, अपने भविष्यवाणी की पुस्तक में बोलता है। और आज के समय में भी ऐसा है, कई प्रभु के दास लोग, कई लोग जो सुनाने वाले हैं, क्योंकि आम विश्वासी प्रभु के वचन की यदि उसको सेवकाई नहीं है तो वो इन बातों को नहीं कह सकता। लेकिन जिनके पास है वो वचनों का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो वचनों के तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपने विषय में अपनी बातों को लोगों के सामने रखने के लिए, और वचनों के अंदर अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखते हुए, दूसरों को दोषी ठहराते हुए, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है और प्रभु का वचन दोनों तरफ काटता है। यदि वो विश्वासियों के लिए है तो वो सेवकों के लिए भी है, और यदि वो आम जन के लिए है तो वह उनके लिए भी है जो उसका प्रचार करते हैं। इसलिए प्रभु का दास यहाँ पर कहता है कि जब तुम बोलो, जब लोगों के सामने अपनी बात को रखो, तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन हो। और परमेश्वर का वचन जहाँ कटुता से बोलना है, जहाँ पर बड़ा जोर देकर बोलना, वहाँ बोलना ही है। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा भी है जो दुखी है उनके मन को वो आनंदित करता है। परमेश्वर का वचन ऐसा भी है जो निराशा में है उनके जीवनों में आशा को लेकर आता है। यहाँ लोग निराशाओं में,
सताव के कारण निराशाओं में, सताव के कारण वे तकलीफ और परेशानी और पीड़ाओं में हैं। और प्रभु का दास इसीलिए कहता है कि जब तुम बोलो तो ऐसा बोलो जो निराश है वह अपने जीवनों के अंदर में आशा पाए, जो दुखी है वे परमेश्वर आपकी वाणी सुनकर, आपकी बातें सुनकर, आपके मुंह से निकलने वाले ऐसे शब्दों को सुनकर उन्हें ऐसा लगे कि मानो ये परमेश्वर के वचन को बोल रहा है। ऐसा ना लगे कि जब तुम बोलो तो आगे वाले का मन दुखी हो, ऐसा ना बोलो कि आगे वाले के मन खेदित हो जाए, ऐसा ना बोलो कि तुम्हारे कटुता भरे शब्दों से तुम्हारा क्रोध अपनी बातों में होकर परमेश्वर के वचन की आड़ लेकर लोगों के ऊपर में प्रकट हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पवित्र वचन है, परमेश्वर की बातें पवित्र है, और यदि हम उसको भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे कि अवश्य लोगों का जीवन बदलेगा। और यदि हम अपने स्वार्थ के लिए इन वचनों को तोड़ मरोड़ कर बोलते तो वचन में भी लिखा हुआ कि परमेश्वर के वचन में एक भी मात्रा और एक भी बिंदु घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। उसके लिए आप और हम अपने इस्तेमाल के लिए उस वचन को नहीं बोल सकते, अपने इस्तेमाल के लिए या अपने आप का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए परमेश्वर के वचन को नहीं बोल सकते। परमेश्वर का वचन इस संसार में इसीलिए आया कि उसको सुनने के द्वारा लोग परमेश्वर के पास में आए। और जब आप और हम परमेश्वर के वचन को बोले तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर का वचन सुनने के बाद में आपके मुंह से आपके क्रोध, आपकी कठोरता और उसमें परमेश्वर के वचन की मिलावट कर लोग और आपसे दूरी बना ले, लोग और परमेश्वर से दूरी बना ले, क्योंकि एक एक बात का आप और हमें हिसाब देना पड़ेगा। और प्रभु का दास इन्हीं बातों को कहता है और अंत में एक बात को कहता है कि यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर उसे देता है। हर एक सेवा, हर एक काम करने की शक्ति परमेश्वर आप और हमें देता है, प्रभु आप और हमें देता है। चाहे वो कोई भी काम हो, हमारे परिवार का हो, हमारे जीवन का हो, हमारे सेवा का हो, हमारे सास की सेवा का हो, जो भी काम आप और हम करते हैं वो परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही आप और हम कर पाते हैं। वचन इसलिए कहता है, प्रभु का दास इसीलिए कहता है कि यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। और इन सब बातों के द्वारा जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, लिखता है कि इन सब बातों के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और महिमा और साम्राज्य और युगानुयुग उसी का है। प्रभु का दास इन बातों को ऐसे समय में उन लोगों के सामने रखा और ये बता रहा है, प्रभु का दास सिखा रहा है कि तुम्हारा स्वभाव बदलने न पाए। जब परिस्थितियां विपरीत हो जाए, जब ऐसी घड़ी आ जाए जब लोग आप और हमारे विरोध हो, प्रभु की सेवा के विरोध हो, प्रभु के काम के विरोध हो, तब आपका स्वभाव ना बदल जाए, आप और हमारा स्वभाव बदल ना जाए। और ये उन लोगों, क्योंकि यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, सताव की स्थिति बनी हुई है, लोग एक दूसरे से दूर हैं और एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और सेम स्थिति इन दिनों के अंदर में भी है। लेकिन ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह का दास प्रभु के वायदों और वचनों को याद करके उन्हें बताता है कि तुम अपने स्वभाव को ना बदलना जो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह से मिला है। और ये सारी बातें आप और हम तब कर पाएंगे जब हम दृढ़ता के साथ में प्रभु के सामने रहेंगे। एक भले भंडारी के समान आप और हम प्रभु यीशु मसीह की इन शिक्षाओं को याद करें। इन दिनों के अंदर में हमें हिम्मत देने के लिए, हमें बल देने के लिए, हमारे जीवन को संभालने के लिए यही वचन आप और हमारा सहारा और मार्गदर्शक होंगे। इसलिए हम अपने आप को भी जांचें, अपने आप को भी परखें और परमेश्वर के भले भंडारियों के समान इन सारे कामों को करने का प्रयास करें। बड़ा कठिन है इनको पूरा करना, इनके अनुसार अपने जीवन को जीना बड़ा कठिन है, लेकिन प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमारी मदद करे। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते, प्रभु हम सबको आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आइए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।